हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी लर्न के प्लेटफॉर्म पे। इजी लर्न एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली इस सब्जेक्ट बायोलॉजी में हम लोग वैसे पॉइंट को कवर करते हैं जो नीट या बोर्ड 9th 10th 11th एंड 12th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये सेल बनाता हूँ तो इसके सेंटर में देखोगे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और सेल का ये न्यूक्लियस सबसे बिगेस्ट स्ट्रक्चर है। ये ऑर्गेनल्स कहलाता है। रीजन है कि सेल के साइटोप्लाज्म में जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो सब ऑर्गेनल्स कहलाएगा। देखो, न्यूक्लियस को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स है। गौर से देखो, इसके बाहर एक पतला सा एक लेयर इसे कवर है। इसको छोटा सा सेक्शन कट के ये बाहर किया हुआ है। यानी न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स है। थोड़ा सा इसको मैं और जूम करता हूँ, इसको गौर से देखो। ये दो लेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। एक सबसे बाहर लेयर है और एक देखो गौर से ये सबसे अंदर एक लेयर है। तो न्यूक्लियस बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है, बाहर और अंदर की ओर। अंदर वाला लेयर ये और ये बाहर वाला लेयर, ये बाई लेयर स्ट्रक्चर है। इसको और थोड़ा गौर से देखो तो न्यूक्लियस में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो ये फ्लूइड है, ये जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जनरली जो काम होता है न्यूक्लियस का, ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं, जैसे में कि न्यूक्लियस है जो सेल के सेंटर में होगा और ऑलमोस्ट सेल के ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। तो द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। और इट इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन बना मेम्ब्रेन का बना हुआ ऑर्गेनेल्स होगा और यूकैरियोटिक सेल में होगा। देखो, समझो, दो तरह के सेल्स होते हैं। सेल हम लोग देखेंगे तो दो तरह के दिखेगा। एक होगा सेल जिसके पास न्यूक्लियस होगा, उससे हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। और एक जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। देखो, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंट है। यू का मतलब होता है ट्रू, तो जिसके पास न्यूक्लियस होगा उसे यूकैरियोटिक बोलेंगे। प्रो आया है वर्ड प्रीमिटिव से, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कहेंगे। इवोल्यूशन में देखेंगे, जब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो प्रिमिटिव सेल से यूकैरियोटिक सेल बना है। दैट मीन सेल के पास अगर न्यूक्लियस है तो दैट सेल इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। और जिस सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है उस सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो सेल विथ अ ट्रू न्यूक्लियस इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। देखो, वैसे तो न्यूक्लियस का बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन कुछ मेजर फंक्शन है वो मैं देख लेता हूँ। न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। यही क्रोमैटिन में देखेंगे जिन होता है, यानी ये क्रोमैटिन जिन से बना होता है। और ये क्रोमैटिन सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है। तो और ये क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। दैट मीन्स न्यूक्लियस है जो स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल। और यही क्रोमोसोम्स में देखेंगे तो डीएनए देखने को मिलता है, डेंस फॉर्म में होता है। और कुछ इसमें न्यूक्लियस के प्लाज्म में या न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें कुछ आरएनए भी मिलता है, ये भी जेनेटिक मटेरियल है।
यानी जो जीन से बना होता है वो जेनेटिक मटेरियल हुआ। तो न्यूक्लियस है जो स्टोर करता है सेल्स का जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड आरएनए, ये दोनों को स्टोर करने का काम करता है, लाइक डीएनए एंड आरएनए ये स्टोर करता है। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है जिसके कारण एक सेल से कैरेक्टर दूसरे सेल में, या बॉडी की बात कर ले तो एक बॉडी से कैरेक्टर दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स फॉर्म करता है, ठीक है। यानी न्यूक्लियस है जो मदद करता है सेल डिवीजन में, न्यूक्लियस है जो हेल्प करता है या डिवीजन ऑफ सेल, इसके पास सेल डिवीजन का प्रॉपर्टी है। तो दो चीजें यहाँ से क्लियर हो गया, एक तो सेल स्टोर करेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए व आरएनए के फॉर्म में, दूसरी चीज यहाँ से क्लियर होता है कि न्यूक्लियस के पास सेल डिवीजन का प्रॉपर्टीज होता है, यानी सेल का डिवीजन होना या फिर सेल का फॉर्म होना ये टोटली डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे। देखो सेल्स का जो भी कैरेक्टर्स होते हैं या सेल्स का जो भी एक्टिविटीज होता है वो टोटली डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे। लाइक जैसे सेल अगर ग्रोथ हो रहा है तो ये ग्रोथ का एक्टिविटीज डिपेंड करेगा न्यूक्लियस पे। अगर सेल देखेंगे के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होने का मतलब है केमिकल रिएक्शन, सेल के अंदर जितने सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सबको कंबाइन करेंगे तो मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, ये भी न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है। सेल रिप्रोड्यूस हो रहा है, अपने जैसा एक नया सेल बना रहा है, रिप्रोडक्शन ये भी न्यूक्लियस पे डिपेंड होता है। सेल का रेस्पिरेशन यानी मेटाबॉलिज्म के पार्ट है, ये भी न्यूक्लियस। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि सेल के अंदर जितने सारे एक्टिविटीज होते हैं लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म या फिर रिप्रोडक्शन, इट्स अ टोटली डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस है जो कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। न्यूक्लियस को अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, स्टडी करेंगे तो 4 मेजर पार्ट्स इसमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर बना हुआ एक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस फॉर्म में छोटा सा स्ट्रक्चर होता है दैट इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज क्रोमेटिन। आराम से एक एक करके सुनना। फर्स्ट में मैंने बोला क्या, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप जो जनरली बना होगा न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस अभी मैंने बताया कि एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल से, दो मेम्ब्रेन से बना होता है, वो न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियस के अंदर कवर करने का काम करेगा। न्यूक्लियस के जो फ्लूइड है, प्लाज्म है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म बनाएगा, सेकंड पॉइंट। और न्यूक्लियस के अंदर थर्ड पॉइंट में देख रहे एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल सा डेंस राउंड शेप में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज वो बनाएगा न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के अंदर एक देखते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो क्रोमैटिन बनेगा। तो क्रोमैटिन जनरली थ्रेड लाइक पतला सा धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जेनेटिक मटेरियल होता है, क्लियर। तो एक न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे तो हम लोग को न्यूक्लियर एनवेलप देखने को मिल जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिल जाएगा, न्यूक्लियोलस देखने को मिल जाएगा और क्रोमैटिन देखने को मिल जाएगा। चलो मैं डायग्राम की मदद से चारों स्ट्रक्चर को दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दिख रहा है, ये न्यूक्लियस का एक रफ डायग्राम है। न्यूक्लियस के बाहर देखो एक लेयर है, ये दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दो लेयर का बना हुआ है, बाहर और अंदर, ये बाई लेयर स्ट्रक्चर है दैट। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर बना रहा है उस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर देखो, मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, न्यूक्लियस के अंदर ये जो लिक्विड वाले पार्ट है फ्लूइड, जिसे हम लोग बोलते हैं, इस वाले फ्लूइड वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस का प्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म बनाएगा। यहाँ तक क्लियर। न्यूक्लियस के अंदर गौर से देखो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जीन्स का बना होता है और ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो डेट इज क्रोमैटिन। और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा और ये डेंस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये डेंस लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं
न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे 4 पॉइंट क्लियर हो जा रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस के प्लाज्म से स्ट्रक्चर जो बना हुआ है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है जनरली वो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमैटिन। और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा डेंस लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है दैट इज न्यूक्लियोलस। अगर अब आगे देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। न्यूक्लियर इनवेलप डायग्राम में मैंने दिखा रहा हूँ, ये देखो न्यूक्लियर इनवेलप, ये बाहर जो दिख रहा है जिसपे ये सब ये न्यूक्लियर इनवेलप है, ये राउंड न्यूक्लियस को कवर करके रखेगा। न्यूक्लियर इनवेलप को अगर गौर से देखोगे तो ये 2 लेयर का दिख रहा है। सबसे बाहर ये वाला लेयर सेक्शन में कट किया और अंदर इसमें देखेंगे तो ये वाला लेयर, यानी 2 लेयर का। रेड कलर से इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये अंदर, और ब्लैक कलर से है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये बाहर है, यानी 2 लेयर का ये स्ट्रक्चर होता है। इस पे बहुत सारे छोटे-छोटे पोर्स बने होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप में, जिसे न्यूक्लियर पोर करते हैं। ये न्यूक्लियर पोर जनरली क्या करता है कि किसी भी मटेरियल्स को अलाउ करता है सेल के अंदर जाने के लिए, और सेल से बाहर किसी भी मटेरियल को अलाउ करता है बाहर आने के लिए। सेल के अंदर सेल से न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से सेल। ये न्यूक्लियस के बाहर अगर जो फ्लूइड होगा वो साइटोप्लाज्म होगा, तो साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म कोई भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है तो न्यूक्लियोपोर के द्वारा ही होता है। देखो न्यूक्लियर एनवेलप एक 2 लेयर का बना हुआ सराउंडेड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, सराउंडेड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस की तरह चारों तरफ होता है। और ये न्यूक्लियर पोर होता है इसमें जो अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को एक्सचेंज, जैसे डीएनए हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से वहां जाता है। दूसरे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो बच्चा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म सिमिलर है साइटोप्लाज्म का। ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म देखेंगे तो ये आपका जेल लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है ये, ठीक है। अब अगर इसकी बात कर लेते हैं कि क्या-क्या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है, तो जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स देखने को मिल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में देखना 2 स्ट्रक्चर इजीली हम लोग को दिखेगा दैट इज डीएनए एंड आरएनए, और कुछ अमाउंट में हमें यहाँ साल्ट देखने को मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। मैंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में भी सेम ही है। न्यूक्लियोलस एक डेंस राउंड शेप का, ऑलमोस्ट गोल शेप का एक स्ट्रक्चर होगा, और ये न्यूक्लियस के अंदर होगा। न्यूक्लियस सेल के अंदर और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होगा। जनरली न्यूक्लियोलस के एक ही मेजर काम होता है राइबोसोम्स को बनाना। ये जो राइबोसोम है वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। तो न्यूक्लियोलस है क्या? साइट ऑफ राइबोसोम्स, इसे हम लोग बोल सकते हैं। राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज क्रोमैटिन। देखो बेटा, क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा ये? पतला सा धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जेनेटिक मटेरियल है। क्या? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब है कि ये जीन से मिलकर बना होता है। तो क्रोमैटिन के बारे में देख रहे हैं कि ये लॉन्ग मतलब लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और जो जनरली बना होगा डीएनए से। ये बना होगा जनरली डीएनए से, और इसके अंदर एक और बाइंड करने वाला प्रोटीन होगा। उस प्रोटीन का नाम है हिस्टामिन। डीएनए देखेंगे इसके अंदर वो बाइंड होता है एक प्रोटीन से, उस प्रोटीन को हम लोग हिस्टामिन कहते हैं, यानी हिस्टामिन से डीएनए बाइंड होता है। कंडेंस फॉर्म में होगा और ये क्रोमोसोम्स फॉर्म करेगा। देखो यहाँ पे जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ब्लैक कलर से दैट इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में ही देखेंगे पतला से ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर बना रहा है दैट इज क्रोमैटिन,
और इस क्रोमेटिन को जब खोलेंगे पूरी तरह तो ये हमें डीएनए दिखेगा। प्रोटीन को क्रोमेटिन को जब ये खोलेंगे तो ये डीएनए दिखेगा। डीएनए को ही अगर डेंस फॉर्म में कर ले और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये क्रोमेटिन कहलाएगा, और क्रोमेटिन डेंस फॉर्म में आ जाएगा तो क्रोमोसोम्स कहलाएगा। ये क्रोमेटिन में ही ये जो येलो कलर का दिख रहा है दैट इज हिस्टामिन, एक प्रोटीन है, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट वन इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को थोड़ा सा खोलो, पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा तो दैट इज क्रोमेटिन इसे कहेंगे। और क्रोमेटिन को जब पूरी तरह खोल देंगे तो ये डबल हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा दैट इज नोन एज डीएनए। और डीएनए, और यहाँ पे देखो डीएनए जिस तरह से इस स्ट्रक्चर में बाइंड है, यहाँ इस प्रोटीन के मदद से बाइंड होगा, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टामिन। यहाँ तक होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट देखो। जनरली की पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में होता है। कहाँ? न्यूक्लियस जनरली हम लोग देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में ही देखने को मिलेगा। जिस सेल के पास न्यूक्लियस होगा उस सेल को हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, ये हमेशा याद रख लेना। ठीक है, और जिस सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होगा उस सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। इसका जेनेटिक मटेरियल देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में ही फ्री मूव करते रहता है। और यूकैरियोटिक वाले में, यानी ये यूकैरियोटिक सेल है, इसका जेनेटिक मटेरियल देखेंगे तो इनक्लोज होता है न्यूक्लियस के अंदर। हम लोग के शरीर में एक ऐसा भी सेल होता है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट इज आरबीसी। आरबीसी एक तरह का सेल है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स इसका पूरा नाम है। इसके पास देखेंगे तो न्यूक्लियस नहीं होता है। और आरबीसी के बारे में बताता चलूं कि आरबीसी का लाइफ देखेंगे तो 120 दिन होता है, यानी हमारे बॉडी में जो आरबीसी होता है 120 दिन होता है, वो जिंदा रहता है। आरबीसी जो नहीं जान रहा है रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ये एक तरह का ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल जनरली 3 तरह का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस होता है बट आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। आज के क्लास का कंक्लूजन सुन लो, गौर से सुनना। आज के क्लास का कंक्लूजन ये है कि न्यूक्लियस एक बहुत ही एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, जो स्टोर करेगा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल स्टोर करने का मतलब है कि ये क्रोमेटिन को स्टोर करेगा। क्रोमेटिन जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम सेल डिवीजन के समय अपेयर होता है, एंड ये कोऑर्डिनेट करेगा न्यूक्लियस सेल के अंदर जितने वाइटल का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी हमारे बॉडी का जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है उसे हम लोग वाइटल कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होगा उसे वाइटल ऑर्गन कहेंगे। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे एक वर्ड आया है डेट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी कहने का मतलब है कि एक जनरेशन से कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, इस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। यानी ये जो कैरेक्टर्स हैं यानी ट्रेड्स हैं एक जनरेशन से ट्रांसफ़र हो रहा है अनदर जनरेशन में, इसे हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। इस हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोसोम्स, और ये जो क्रोमोसोम्स बनता है क्रोमेटिन से बनता है, और क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर होता है। ग्रोथ का मतलब बढ़ना, रिप्रोडक्शन का मतलब एक नया अपने जैसा सेल्स या संतान उत्पन्न करना, और ये भी टोटली डिपेंड करता है
किस पे? न्यूक्लियस पे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सपोर्ट करो इजी लर्न पटना को। थैंक यू।